नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा देश भारत कलाओं से भरपूर है। देश के हर कोने से विभिन्न कला की अलग अलग खुशबू और महक आती है। हमारे देश के जो पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। आज हम बात करेंगे कथक नृत्य के बारे में। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य को एक बहुत ही बड़ा मुकाम दिया है हमारे ही देश के बिरजू महाराज जी ने। कथक नृत्य के अलग अलग घराने होते हैं। उनमें से जयपुर घराना सबसे पुराना घराना माना जाता है। कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नृत्य यानी डांस कंपटीशन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हमारे वलसाड़ की विधि मोदी ने हिस्सा लिया था और वो उत्तीर्ण भी हुई। जानते हैं विधि और खुशी और उनकी मेंटर, उनकी गुरु माँ झरना दीक्षित के बारे में। वाचिकं सर्ववाग्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तां नमः सात्विकं शिवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धव। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार हमने देखा है वलसाड़ शहर में एक के बाद एक महिलाएं ऐसी सकारात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है कि उसे देखते ही हमें लगता है कि वलसाड़ अब वो समय दूर नहीं है जहाँ पर वलसाड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेगा नहीं बल्कि कर चुका है। वलसाड़ शहर, उसकी खूबसूरती के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हमारे वलसाड़ शहर में अरब सागर की खूबसूरती है। शाम होते ही हम वहाँ पर टहलने जाते हैं। सूर्यास्त का समय जब होता है हम वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद हमारे वलसाड़ शहर में खूबसूरती, हर मंदिर को देखो तो एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। और उसी वलसाड़ शहर में जब हम कला की बात करते हैं, कला एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी भी कॉपी यानी उसको देखकर नहीं कर सकते। हमें उसे सही तरीके से सीखना अनिवार्य होता है। सही गुरु के सहारे, गुरु के हाथ में हमें उसे सीखना अनिवार्य होता है। और आज हम उसी कला को लेकर बात करेंगे, नृत्य को लेकर बात करेंगे। नृत्य एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भारत देश में 7 प्रकार की क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य है। और आज हम जिस नृत्य के बारे में बात करेंगे वो है कथक। जी हाँ, कथक में हमारी वलसाड़ की 2 बेटियों ने नाम रोशन किया है। वलसाड़ शहर का तो नाम रोशन किया ही है, साथ में हमारे राज्य गुजरात का भी नाम रोशन किया है
और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन किया है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक खूबसूरत सी बिटिया बैठी है जो वलसाड़ की ही है। उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता जीती है। आइए जानते हैं। विधि, यही नाम है ना आपका? यस। विधि, आपने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप। वर्ल्ड डांस यानी विश्व स्तर का जो प्रतियोगिता था वो जीती है आपने? यस। किस शैली में जीती है आपने? कथक। कथक में जीती है। और कथक आप कितने सालों से सीख रही हो? मैं जब फर्स्ट या सेकंड में थी तब से। फर्स्ट सेकंड में तब से। और आपको कथक पसंद है बहुत ज़्यादा? हाँ। कथक में आपने अभी कौन से वर्ष में प्रवेश किया है? आई मीन 6th ईयर Sixth करेंटली। year का। अभी एग्ज़ाम देने वाली हूँ और फिर 1 year लेफ्ट फॉर विशारद। तो आपका ये जो प्रतियोगिता हुआ था वो किस शहर में हुआ था? इट वाज ऑनलाइन बेस्ड। ऑनलाइन बेस्ड, ओके। देयर वर लाइक more than 300 entries and mine was 107 and I got selected and then when they were announcing the winners my name was there. तो आपका वो ट्रॉफी हमें दिखाइए, हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं आपकी ट्रॉफी। Here's the दर्शक trophy. आप देख सकते हो, ये है वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप जो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी और उसी में उन्होंने ये जीत हासिल करी है। विधि मोदी पारंपरिक तरीके से जो उन्होंने कथक की शिक्षा ली है। आगे हम विधि से बात करेंगे कि किन उनकी जो गुरु है, उनकी जो मेंटर है वो कौन है, उनसे भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। हमारे साथ एक और लड़की भी बिटिया रानी जुड़ी हुई है, उनसे भी हम बात ज़रूर करेंगे। आइए जानते हैं विधि के मेंटर के बारे में। विधि, आपकी गुरु कौन है? आपको किसने सिखाया कथक? झरना दीक्षित मैम। ओके, वो हमारे साथ हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि कोइंसिडेंटली वो मेरी भी कथक की गुरु माँ है। मैं भी उन्हीं से कथक सीखी हुई हूँ। तो आइए हम बात करते हैं मेरी भी गुरु माँ और विधि की भी मेंटर, विधि की भी गुरु माँ झरना दीक्षित जी से बात करते हैं। नमस्ते। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, इस चैनल में। थैंक यू सो मच। झरना जी, मैं आपको कभी भी नाम से नहीं बुला सकती हूँ क्योंकि आप मेरी गुरु हो। गुरु माँ, आप बताइए कि जिस प्रकार से आपने इन्हें शिक्षा दी है तो क्या आप महसूस करती हो जब आपकी कोई स्टूडेंट, आपकी कोई विद्यार्थी जब इस प्रकार से जीत के आती है तो आपको क्या महसूस होता है? सबसे बड़ी जीत तो गुरु की होती है जब उसके शिष्य इतने आगे बढ़ जाते हैं। जी, तो मुझे तो बहुत खुशी है। और विधि और खुशी दोनों के बारे में ये कहूँगी कि दोनों ही बहुत बढ़िया डांस कर रही हैं। विधि तो बचपन से वेस्टर्न डांस भी बहुत अच्छा करती थी और फिर कथक में आई है तो कथक में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जी। तो मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मेरी गुरु माँ झरना दीक्षित हमारे साथ उपस्थित है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और आगे हम बात करते हैं। झरना जी, बताइए कि आपने तो विशारद भी किया हुआ है जी। कथक के बारे में कुछ बताइए। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। किस प्रकार से आप कथक को और गरबा को और नवरात्रि को जोड़ते हो? कथक भारत का पारंपरिक डांस है और गरबा हमारा गुजरात का पारंपरिक है। तो दोनों को मिलाकर अगर कुछ करते हैं तो वो भगवान की पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। जी। तो सभी प्रकार से अभी हम देवी और देवताओं के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा फील हो रहा है। जी। और गुरु माँ, एक बात और पूछना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है या कथक को सीखने के लिए, इस प्रकार से आपकी विद्यार्थिनी जो इतने आगे बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्रणाली जो शुरू किया गया है बहुत हर अच्छा क्षेत्र है। में, तो आप सब उनके साथ हो? आप जी उसको जी जी, सहमत हो? मैं सहमत हूँ क्योंकि इस कोरोना काल में जो बच्चे घर पर इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, और प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी बहुत ही अच्छी बात है। जी। जो इतने कंपटीशन सब हो रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बैकअप कह सकते हैं हम कि बढ़ावा मिलता है उससे। जी। आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ जी। कि ऑनलाइन की वजह से आज ये हुआ है पॉसिबल। जी, सही बात है।
मैं आप सबसे एक बात शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि आज सामान्य सा एक मोबाइल अगर हमारे पास हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो या चाहे आईफोन हो, तो बहुत आसान है हमारे अंदर छिपी टैलेंट को हम बाहर निकाल कर बखूबी ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए हम उसे रख सकते हैं और लोगों के तारीफ़ें हम बटोर सकते हैं। आज मुंबई शहर तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास टैलेंट है, सही मायने में हम कलाकार हैं और हम कला के प्रेमी हैं, तो हम बहुत ही आसान तरीके से हमारे घर के अंदर रहकर ही हम अपने कला को प्रदर्शित कर सकते हैं और हज़ारों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अब्जों लोगों तक हम इस अपने कला को पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास घर रहकर कर सकते हैं। और यही है सोशल मीडिया और ऑनलाइन की ताकत। आइए हम बात करते हैं हमारी एक और बिटिया जो हमारे पास उपस्थित है, बैठी है। इसका नाम है खुशी। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। उज्जवल भारत पूरी टीम आपको बधाई देता है। थैंक यू। तो खुशी बताइए, आपने किस प्रतियोगिता के लिए आपने सर्टिफिकेट जीती है? यूथ फेस्टिवल जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल इन वलसाड। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूथ फेस्टिवल में? Yes। तो किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आपने जीती है? क्लासिकल डांस, कथक, क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य में जीती है। शास्त्रीय नृत्य। खुशी, हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं कि आपने कौन से क्लासिकल डांस में आपने शिक्षा प्राप्त की है? कथक। कथक। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि खुशकिस्मती से हमारे साथ कथक की गुरु माँ, जो मेरी भी कथक की गुरु माँ हैं, वो भी हमारे साथ उपस्थित है। खुशी, आपके मेंटर के बारे में कुछ बताइए। तो मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी। तो जो गुरु माँ है हमारी, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी मिली होती ना मुझे, तो मैं अभी और आगे होती कथक में, क्योंकि फ्रेंकली मुझे पता नहीं था पहले। क्योंकि मैं अभी कुछ साल पहले ही आई हूँ वलसाड़ में, लेकिन जब से ये मिले है ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ड्रीम है कथक जो है, वो बचपन से ड्रीम रहा है। जब मैं कहीं और थी ना, तो वहाँ भी मेरे पापा चाहते थे कि मैं कथक ही करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन अगर ये थोड़ा जल्दी मिली होती ना, तो और अच्छे से आगे बढ़ी होती मैं। दुरुस्त है। हाँ। वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ ढूंढते हैं और उसी वक्त भगवान भी हमें, कोशिश करने से भगवान भी मिल जाता है। हाँ। तो आपको भी गुरु माँ मिल गई, मुझे भी गुरु माँ मेरे मिल लिए गई। भगवान जैसे ही है, क्योंकि मेरे लिए डांस पूजा है, कथक पूजा है, तो मेरे लिए भगवान ही है मेरे गुरु माँ। खुशी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप कथक के अलावा आप और क्या करती हो? मैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में मास्टर्स कर रही हूँ लास्ट ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर कर रहे हो। यस। तो पढ़ाई, शिक्षा के साथ साथ आप नृत्य भी सीखती हो, तो दोनों का समन्वय आप दोनों को कैसे बैलेंस कर पाती हो? कथक मेरा पैशन भी है, सपना भी है, और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी मेरा सपना है कि मैं उसमें भी आगे बढ़ूं, पीएचडी डिग्री तक जाऊं, ऐसा मेरा ड्रीम है। तो इसलिए अभी अगर आपका ड्रीम हो तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, समय तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, उसके लिए समय निकल रहा है। और जब पैशन को फॉलो करते हैं तो फिर समय अपने आप निकल आता अपने है। आप मिल जाता है समय इसमें। सही है। और आप अपने गुरु माँ के लिए और क्या कहना चाहती हो? ये बेस्ट है गुरु माँ, इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है कि उनकी जो कला है ना, और ये जब कथक करती है तो उसमें जो ब्यूटी आपको नजर आती है ना, वो सब कुछ है। आपको पता चल जाता है इनके जैसा बनना है आपको। जी, बेस्ट है वो कथक में। जी। गुरु माँ, ये बताइए कि आप इन दोनों बच्चों से जो आप उनको सिखाती हो, तो आप डांटती भी होगी उनको जब वो गलतियाँ करती है? जी, अगर मम्मी प्यार से खाना खिलाती है तो डांटती भी है। गुरु माँ, आपने कितने सालों से कथक की आराधना की है? सेकंड स्टैंडर्ड से। तब मैं गुरुजी श्री भावनगर के गुरु थे धर्मशी भाई शाह, जो अभी नहीं रहे हैं, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। उनके पास में इतने बचपन में गई थी, तब उन्होंने बताया था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हम शिफ्ट हो गए अमरेली। फिर वहाँ पे पल्लवी जी थी जो हमें सिखाती थी, और उसके बाद बहुत बड़ा गैप आया क्योंकि जिम्मेदारियाँ थी, थोड़ा टर्न ऑफ लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम सब चल रहा था। मैं म्यूज़िक भी कर रही थी, साथ में पढ़ाई भी हो रही थी, तो फिर आगे छोड़ दिया डांस 4 साल के बाद। और उसके बाद मैं वलसाड़ शादी करके आई 2007 में। उसके बाद मेरी बेटी हुई
और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो डांस मुझे पूरा तो करना ही है किसी भी तरह से, क्योंकि सबसे अच्छा जो है वो मुझे डांस में ही था। तो फिर मैंने यहाँ पे सीखा। गुरु माँ, आप एक जिम्मेदार घर की पारंपरिक बहू भी हो, जी बच्चों की माँ भी हो, जी। तो घर की जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए भी आपने नृत्य को, अपने कला से भी आपने प्यार करना नहीं छोड़ा, और आप एक शिक्षिका भी हो जी। और नृत्य भी सिखाती हो। तो इतने सारे काम एक साथ एक ही व्यक्ति के अंदर आप ये कैसे कर लेती हो? बस सब गुरु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, देवी माँ की कृपा है, सबकी कृपा से सब हो जाता है। और मेरे पति और मेरी सास बहुत ही सपोर्टिव है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सब में। किसी भी कला को हम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी आप क्या सलाह देना चाहती हो आने वाले पीढ़ी को, अभी की पीढ़ी को, आधुनिक युग में? तो सभी से यही कहूँगी, बच्चों से खास करके, कि अपना है वो अपना रहता है और पड़ोसी होता है वो पड़ोसी होता है। तो जो क्लासिकल है वो हमारी माँ है। बिल्कुल, बस। बहुत अच्छी छोटे से वाक्य के अंदर उन्होंने समझा दिया है कि क्लासिकल वो हमारी पारंपरिक शैली है, उसे हम नहीं छोड़े तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। और पड़ोसी, सही में गुरु माँ ने बहुत अच्छी बात कही है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। और हमारे देश की जो 7 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है वो सही मायने में हमारे देश की कला है, और हमारे देश के हर राज्य में, हर कोने में एक कला, एक खुशबू हमें महसूस होता है। चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, हर क्षेत्र में, हर जगह हमें भारत देश में कला देखने को मिलती है। आइए हम जानते हैं कि मेरी गुरु माँ के गुरु कौन है। बात करते हैं मेरी गुरु माँ से, झरना दीक्षित जी से, कि उनके गुरु कौन है, उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की है और वो अपने गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा सीमा सबसे बड़ा सपोर्टिव और मेरी माँ की जगह पे जो हैं उनका नाम है श्री माधुरीबेन भावे, जो बड़ौदा में हैं। सॉरी जी, होता है, इमोशनल हो गई हूँ, मैं समझ सकती हूँ। उनका बहुत बहुत सपोर्ट है और उनको मेरा प्रणाम है, हमेशा प्रणाम ही रहेगा। और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को कैसे अच्छी तरह से सिखा सकते हैं और गुरु कैसे बना जाता है, वो उन्हीं की मेहरबानी से मैं सीख पाई हूँ। और अभी तो मैं गुरु इन लोगों की हूँ, लेकिन अभी मैं शिष्य हूँ। मुझे अब बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। जो मेरी शिक्षा है वो अभी चल ही रही है, इन लोगों के साथ साथ मेरी भी शिक्षा चल ही रही है, क्योंकि कथक ऐसा ओशन कह सकते हैं हम, समुद्र है, बहुत बड़ा महासागर है, और उसमें अभी हमने शुरू ही किया है, तो बहुत आगे जाना है। मुझे याद आ रहा है, जैसे कि संगीत भी मैंने सीखा हुआ है, 8 राग की परीक्षा दे चुकी हूँ, तो क्लासिकल संगीत में। तो मेरे गुरुजी दिलीप विस्पुटे जी ने ये कहा था कि एक जीवन भी कम पड़ता है सिर्फ सा सीखने में, तो उसी तरह से सिर्फ एक ताल को भी सीखने में एक जीवन कम लगता है। तो जैसे आज कुछ बात करेंगे आगे तालों के बारे में, लय के बारे में, चक्कर्स के बारे में। जो कथक का जो हार्ट होता है वो होता है सर्कल, चक्कर्स। बात करते हैं, हमारे साथ हमारी गुरु माँ उपस्थित है, कुछ टेक्निकल बातें हो जाए कथक के बारे में। गुरु माँ, कितने प्रकार के ताल होते हैं कथक के अंदर? कथक के अंदर सबसे बेसिक जो ताल होता है वो होता है त्रिताल। उसको ताल का राजा कहते हैं जी, क्योंकि उस ताल में करने का भी बहुत मज़ा आता है और वेरिएशंस बहुत रहते हैं। फिर उसके बाद पारंपरिक ताल रहते हैं, जैसे कि कहरवा ताल है, पंचम सवारी है, धमार ताल है, दादरा ताल है, ऐसे सब ताल रहते हैं जी। और इस चक्कर्स का जो एक महत्व है जी, मैंने खुद भी सीखा हुआ है और मैंने देखा भी है कि कथक के अंदर जो चक्कर्स का इतना ज़्यादा महत्व होता है, उस पर ज़रा आप अपने शब्दों में ज़रा समझाइए। जी, चक्कर्स का महत्व सबसे ज़्यादा कथक में है। और दूसरा बताऊंगी कि कथक में बेसिक फुटवर्क का सबसे बहुत बड़ा महत्व रहता है। और चक्कर्स जो होते हैं
वो बहुत ही यूनिक होते हैं कथक स्टाइल में। जी, कथक के घराने होते हैं, जी, तो आप किस घराने से बिलोंग करती हो कथक में? जयपुर घराने से। मैं भी जयपुर घराने से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारे घराने होते हैं जी। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कौन से घराने होते हैं कथक में? सबसे पहला जयपुर घराना है, दूसरा लखनऊ घराना है, फिर बनारस घराना है और रायगढ़ घराना है। और मैं ये आपको बता दूँ, लखनऊ घराने में हल्का सी जो वो एक नटखटपन होता जी, है, जी, जी। वो हमें देखने को मिलती है, जी, जो रेखा जी ने दर्शाया था हाँ कथक के दौरान उमराव जान में। जी, तो वो लखनऊ घराने से, अगर हाँ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। जी, वो बिरजू महाराज जी की कोरियोग्राफी थी। जी जी जी। और जयपुर घराने में हम कहेंगे कि शिव जी का तांडव का जो ग्रेस रहता है जी। वो ग्रेस हमारे जयपुर घराने में है, तो उसमें लास्य कम आता है। जी। और लखनऊ घराने वो पार्वती माता का घराना कहलाता है, तो जी। उसमें लास्य आता है। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने दोनों को समझाया कि लखनऊ घराने में और जयपुर घराने में क्या छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो वही समझा सकता है। इसने कथक को अपने महसूस किया है, अपने शरीर में पिरो लिया है, सांसों के अंदर उन्होंने पिरो लिया है, कथक के हर कण कण को उन्होंने अपने अंदर समा लिया है। और सबसे महत्व की बात मैं आपसे ये ज़रूर आज शेयर करना चाहूँगी कि ये मेरे लिए तो गुरु माँ सपोर्टिव है ही, लेकिन इनकी जो शिष्य है ये विधि, इसका नाम विधि है, विधि के लिए इतनी ज़्यादा ये सपोर्टिव रही है। विधि ने हाल ही में पिछले साल ही कोरोना में अपने पापा को खोया है, और उसके बावजूद भी उसके पापा का सपना था कि वो डांस में आगे बढ़े। और आपको एक बात बता दूं दर्शक, विधि ने पश्चिमी नृत्य भी सीखा हुआ है। बचपन से उन्होंने वेस्टर्न डांस सीखा है, उसके बाद वो पारंपरिक नृत्य में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। और कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ आपने सबूत देख ही लिया है। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन जो डांस ट्रॉफी है उनके नाम कर लिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो विधि, आप क्या कहोगी अपनी गुरु माँ के लिए? आपकी गुरु माँ, और मुझे आपके बारे में और जानना है, कथक के बारे में आप और आगे क्या कर सकते हो कथक के लिए आप? पहले तो गुरु माँ के लिए वो बहुत सपोर्टिव है। हाँ, मैं थोड़ी गलती कर देती हूँ तब थोड़ा डांट देती है, पर अदरवाइज़ जब देखें तो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बहुत पुश किया है मुझे। जब मेरा ब्रेक हुआ था, एक बहुत लंबा 2 साल का ब्रेक था मेरा बीच में आफ्टर 3rd ईयर, तो मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना था, पर मेरी मॉम और गुरु ने मुझे इतना पुश किया कि मैं अभी 6th ईयर तक पहुंच गई हूँ, और अभी एग्ज़ाम है और थोड़ा पुश करेंगे तो हो जाएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और कथक में आप अगर 7th ईयर कंप्लीट कर लेते हो, विशारद जो होता है, तो वो कंप्लीट करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, अगर क्लासिकल में आपको वो हो रहा है वो, या फिर आप उसमें भी PhD होता है, वो कर सकते हो। कथक के अलावा आप पश्चिमी नृत्य भी करते हो? हाँ, मैं गरबा और वेस्टर्न, और जो मुझे आप अगर कोई भी स्टाइल दे दो, फोक हो या कोई भी स्टेट का हो, मैं थोड़ा देख लूँगी, लाइक फॉर 15 to 20 मिनट्स, तो मैं पूरा अडेप्ट कर लूँगी और मैं पूरा कर पाती हूँ। यही तो होता है कि जब पारंपरिक नृत्य हम सीखते हैं ना, चाहे वो कोई भी शास्त्रीय नृत्य हो, कथक हो, भरतनाट्यम, कोई भी शास्त्रीय संगीत हम सीखते हैं या नृत्य सीखते हैं, तो हमें कोई भी नृत्य करने के लिए हम आराम से उसे एडेप्ट कर सकते हैं। यही तो खासियत होती है हमारे भारतीय पारंपरिक कला की, सही है ना? यस। विधि, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे कि कला को लेकर, तो आप भी पढ़ाई करती हो? Yes. तो पढ़ाई को और नृत्य को, कथक को आप कैसे दोनों को बैलेंस करती हो? बहुत ज़्यादा बार बैलेंस हो जाता है, पर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाता है। स्कूल्स की स्टडीज़ और प्रोजेक्ट्स और वो सब का अगर ज़्यादा ड्यू डेट कम है और ज़्यादा लोड है तो नहीं जा पाती हूँ, पर उसके अगले दिन उससे जो कवर अप होता है वो सारा एक दिन में जो मैम करवाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा कवर अप कर लेती हूँ। ऐसे करके 2-3 दिन में जो वो एक दिन का है वो सारा कवर अप हो जाता है। दर्शक, मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी
कि विधि ने पिछले साल ही अपने पापा को कोरोना काल में खोया है, लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि विधि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की, इतनी ब्रेव बेटी है कि जिस तरह से उसने अपने डांस को कंटिन्यू किया है, ये कोई आम या कोई मामूली बात नहीं है। उनके पापा का भी सपना था कि उनकी बेटी कथक पारंपरिक क्लासिकल डांस में अपना नाम रोशन करे। और पता है, ये पारंपरिक कला के अंदर पापा का ही आशीर्वाद है इनके सर पर। जो ट्रॉफ़ी दिखाई है, जो इन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है, और ये कोई ट्रॉफ़ी मामूली ट्रॉफ़ी नहीं है। आप इस ट्रॉफ़ी को देखिए, ये ट्रॉफ़ी वर्ल्ड चैम्पियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ट्रॉफ़ी है, जो आसानी से हर किसी को नहीं मिलती है। ट्रॉफ़ी मार्केट से लेके आना बहुत आसान है, लेकिन जब हज़ारों के सामने प्रदर्शन करके जब उसे हम अचीव करते हैं ना, तो वो हो जाता है अनमोल। और हमारी विधि अनमोल है, और उसके सर पे हर पल हर क्षण उसके पापा का भी आशीर्वाद हर पल रहता ही है। इसीलिए पापा के आशीर्वाद की वजह से ही आज विधि ने ये मुकाम हासिल की है। विधि, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, नॉट एट ऑल। तो दर्शकों को हमारे ट्रॉफ़ी को दिखा दीजिए। दर्शक, आप इस ट्रॉफ़ी को देखिए। इस ट्रॉफ़ी पे लिखा है वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफ़ी। कथक के अंदर इसने जो ऑनलाइन जो कथक का जो एक कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारी वलसाड़ की विधि मोदी ने ऑनलाइन ट्रॉफ़ी, वर्ल्ड चैम्पियन की ट्रॉफ़ी अपने नाम दर्ज करा दिया है। आइए हम बात करते हैं विधि की मदर से, उनकी माता से, उनकी माँ से बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे इस वलसाड़ की टैलेंटेड बेटी विधि मोदी, उसकी मदर से, उसकी माता से, उसकी मॉम से। देवल जी नाम है आपका? राइट। देवल मोदी विधि मोदी की माँ है। देवल जी, जिस प्रकार से मैंने जो सुना है, अगर विधि ने अपने पापा को खोया है तो आपने भी अपने पति को खोया है कोरोना समय में। तो मैं समझ सकती हूँ किस प्रकार से आपने विधि के लिए जो आपने किया है वो बहुत ज़्यादा सम्मानकारक काम है। विधि के नृत्य को, उसकी कला को जो आपने आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। तो आप बताइए कि विधि के मेंटर के बारे में आपको कुछ कहना था, तो आप बताइए। ये मेरे अकेले की बात की बस की बात ही नहीं है। मैंने जो किया है वो एक छोटा सा पार्ट है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए करती है, और मैंने किया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी गुरु ने उसको जो सपोर्ट दिया है और जो मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने उसको दी है कि नहीं, वो कर सकती है और तुझे करना है, उसके साथ साथ उसकी स्कूल का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जब सब सपोर्ट एक साथ मिल जाता है तभी कोई एक फूल खिलता है, कहते हैं ना, कुदरत तभी उसके साथ रहती है। तो वो मेरा अचीवमेंट नहीं है या विधि का अकेले का अचीवमेंट नहीं है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि उसकी मेंटोर है झरना दीक्षित मैम, और वो उनकी बहुत अच्छी गुरु है। वो कभी कभी रूठती है तो मना लेती है, कभी गुस्सा करती है तो दोनों सामने निपटा लेते हैं। वो उनका गुरु शिष्य का एक अलग सा बॉन्डिंग हो गया है, जैसे माँ बेटी का बॉन्डिंग होता है। वैसे ही विधि को उसकी स्कूल अतुल विद्यालय से भी बहुत सपोर्ट है, और वो लोग हर बात पे उसको सपोर्ट करते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। और उसके सब टीचर, उसके डांस के टीचर है कृष्णा मैम, प्रिंसिपल है उनकी सोनल वर्मा मैम। सो वो सब इतने सपोर्टिव हैं। एज अ लेडीज़ वो लोग मेरी सिचुएशन समझते हैं, विधि की समझते हैं, और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। सो आज हम लोग यहाँ हैं और आपके सामने बैठ के बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवल जी। और जिसकी माँ इतनी ज़्यादा ब्रेव, हिम्मत वाली हो, तो क्यों ना हो उनकी बेटी हिम्मत वाली। विधि, मम्मा के लिए एक लाइन बोल दीजिए। शी इज़ द बेस्ट। आई थिंक बच्चों के लिए लाइन बोलना कोई मामूली बात नहीं। शी इज़ द बेस्ट, उसमें सब कुछ आ गया है, क्योंकि बेस्ट में वो बेस्ट फ्रेंड भी है, बेस्ट गाइड भी है। माँ बेस्ट परिचारिका, बेस्ट नर्स भी होती है जब हम बीमार होते हैं, बेस्ट टीचर भी होती है।
बेस्ट प्रिंसिपल भी होती है, बेस्ट फ्रेंड भी होती है, बेस्ट सिस्टर भी होती है, सब जगह होती है। एवरीवेयर मॉम इज़ द बेस्ट। वो कहते हैं ना, जब दर्द होता है ना, ओ माँ ये कहते हैं, और जब डर लगता है ना तो हम कहते बाप रे बाप। मतलब माँ और बाप दोनों ही ज़रूरी है, इसलिए हम कहते हैं माँ बाप को दोनों को मिलाकर हम पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन एक माँ पापा के बिना भी अपने बच्चों को बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में सक्षम होती है। आज हमने नृत्य के बारे में जाना। नृत्य एक ऐसा महासागर है कि जिसमें अगर हम लोग एक बार डूब गए तो फिर डूबते ही चले जाएंगे, और एक जीवन काल भी कम लगता है सिर्फ एक लय को या एक रिदम को सीखने के लिए, एक ताल को सीखने के लिए। वो होता है हमारे देश का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य। इसी प्रकार से आप दर्शकों के लिए हर बार कुछ ना कुछ सकारात्मक, कुछ ना कुछ कला के बारे में आप सबके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। आप सभी की एंकर सीमा भट्टाचार्य। धन्यवाद।